मॉर्निंग। तो अभी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 करते हैं। ये क्वेश्चन हमने कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड के ज़रिए करने हैं। तो कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड इजी मेथड है। इसमें ये करना होता है कि सबसे पहले तो हमने ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है इसी के ऑपोजिट साइड वाली न्यूमेरिकल वैल्यू हमने इक्वेशंस के दोनों साइड पे ऐड कर देनी है। तो हम अभी यहाँ पर ये -40 है तो हम कर देंगे ऐड +40 ऑन बोथ साइड्स पे हमने +40 ऐड कर देना है। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी x² + 6x - 40 + 40 और इज इक्वल टू 0 की 0 + 40। तो ये -40 और +40 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे ये 40 ऐड सिर्फ 40 बन जाएगा। तो ये हो गया x² + 6x इज इक्वल टू 40। अब जो कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेन स्टेप है वो ये है कि हमने देखना है ये जो मिड में जो वेरिएबल होते हैं उसके साथ जो नंबर होता है उसे हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करना होता है और उस जो वैल्यू आती है उसका स्क्वायर हमने इक्वल टू इक्वेशन के बोथ साइड्स पे ऐड करना होता है। अभी यहाँ पे जो मिड में जो वेरिएबल पावर 1 के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसको हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया, इससे आता है 3। अब 3 का हमने स्क्वायर इक्वेशन के बोथ साइड पे ऐड कर देना है। मत सिंपल क्या, वेरिएबल के साथ जो नंबर है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया, उससे जो आया उसके स्क्वायर को इक्वेशन के बोथ साइड से मल्टीप्लाई किया। तो हम करेंगे एडिंग उसके स्क्वायर को इक्वेशन के बोथ साइड पर ऐड किया। तो ऐड 3 स्क्वायर ऑन ऑन बोथ साइड्स, ऐड 3 स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो अभी हमने ऐड 3 स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो x² + 6x + 3 स्क्वायर और इज इक्वल टू 40 + 3 स्क्वायर। बहुत ही इजी है ये क्वेश्चन इस तरह कंप्यूटिंग स्क्वायर के स्टेप से। अभी हमने क्या करना है, देखें x² प्लस ये हमारे पास a² + 2ab + b² इक्वेशन बन रही है। तो हम चेक करते हैं कि बनती है कि नहीं। इसके लिए हमने इसको +2ab की फॉर्म में स्प्लिट कर देना है। तो +2a मेरे पास x है और b मेरे पास, अगर मैं 3 को कंसिडर करूँ, प्लस b² तो यही 3 होगा इज इक्वल टू 40 और ये 3 का स्क्वायर 9 आते तो 40 + 9 और ये बन जाएगा 49 अगले स्टेप में। अगर मैं देखूँ यहाँ पे 2 3 6 और 6x, तो इससे 6x बन रहा है, मतलब कि मैं इसको a + b² की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो मैं लिखता हूँ इसे x + 3 इज इक्वल टू यहाँ पे 49 आ गया, सिंपल। अब ये स्क्वायर आ गया, मैं क्या करूँगा, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे मैं क्या ले लूँगा, दोनों साइड पे मैं ले लूँगा स्क्वायर रूट। अब जब मैं दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लूँगा तो इस पर, तो इस साइड पर स्क्वायर है और उस साइड पर 49 है, वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। दोनों साइड पर स्क्वायर लिया तो ये स्क्वायर तो इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया और 49 जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है और इसका आंसर आता है 7। तो x + 3 इज इक्वल टू +-7। स्क्वायर रूट से जो आंसर आता है वो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखते हैं, हमें ये पता है हमें, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं, इसे दो इक्वेशन में स्प्लिट कर देंगे। एक x + 3 इज इक्वल टू +7 और एक बन जाएगा x + 3 इज इक्वल टू -7। तो x + 3 इज इक्वल टू +7, तो ये +3 उस साइड जाके -3, तो ये जाएगा x इज इक्वल टू 7 - 3, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4। और ये +3 है, ये उस साइड जाके -3 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -7 - 3, -7 - 3 -7 - 3 बन जाता है -10। सो x इज इक्वल टू -10। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट में दो वैल्यूज़ आ गई, एक है 4 और एक है -10। जी, तो अभी पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 x² + 10x + 11 सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने ये न्यूमेरिकल नंबर ख़त्म करना होता है। इसका तरीका है कि इसी का ऑपोजिट साइन वाला नंबर इक्वेशंस के बोथ साइड्स पर ऐड कर दे। तो हम लिखेंगे एडिंग -11 ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। तो -11 को बोथ साइड पे जब ऐड करूँगा, x² + 10x + 11 -11 इज इक्वल टू 0 - 11, ये हो गया। अब हमने क्या करना है, तो x² + 10x ये कैंसिल हो जाएंगे इज इक्वल टू -11। अब मैंने आपको कहा था कि कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला जो इंपॉर्टेंट स्टेप है क्या है कि ये जो वेरिएबल पावर 1 है इसके साथ जो नंबर होता है उसको हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करना होता है और उससे जो ना वैल्यू आती है उसकी स्क्वायर को हम इक्वेशंस के बोथ साइड्स पर ऐड करते हैं। तो इससे मेरे पास 5 आता है, तो मैं क्या करूँगा, एडिंग 5 स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो मैं करूँगा एडिंग 5 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारा। तो x² + 10x + 5 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स इज इक्वल टू -11 + 5 स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये मेरे पास प्लस a² + 2ab + b² वाले फॉर्म में इक्वेशन कन्वर्ट हो गए। चेक होने के लिए मैं इस पार्ट को 2ab की
फॉर्म में लिख लूँगा, प्लस 2a की जगह x और b की जगह मेरे पास 5 आ गया, प्लस b²। ठीक है, अच्छा जी। ये हो गया -11 और ये 5 का स्क्वायर होता है 25। ठीक है, अच्छा जी। अब ये देखिए 2ab 2 5 10, 10x वापस इससे यार, तो इसको मैं x प्लस 5 a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब मेरे पास -11 प्लस 5 से मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा 14। ठीक है, और बड़े नंबर का साइन लगता है तो यहाँ पे 14 लग जाएगा। अब ये इस पर स्क्वायर आ गया, वही पिछले की मेथड की तरह, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो मैं बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट लूँगा, तो x प्लस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 14। 14 भी परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसे फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे यहाँ पे, तो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया। अब x प्लस 5 इज इक्वल टू अंडर द रूट 14। ठीक है, अब अंडर द रूट 14 ये वैल्यू एक बार स्क्वायर रूट की वैल्यू एक बार प्लस एक और माइनस में होती है, तो इस इक्वेशन को मैं दो फॉर्म्स में कन्वर्ट कर दूंगा, दो इक्वेशंस बन जाएंगे इससे, x प्लस 5 इज इक्वल टू प्लस अंडर द रूट 14 और x प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस अंडर द रूट 14। ये प्लस 5 उस साइड जाके माइनस 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू अंडर द रूट 14 -5, और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -5 माइनस अंडर द रूट 14। जी, तो अभी अगला पार्ट करते हैं, क्वेश्चन 2 का पार्ट 2। तो x² माइनस 10x प्लस 11 सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू में जो होता है उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट साइन वाला हम इक्वेशन के बोथ साइड्स पर ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, +11 का ऑपोजिट होता है -11, तो हमने -11 का जो है वो -11 को इक्वेशन के बोथ साइड्स पे ऐड कर देना है। तो x² माइनस 10x प्लस 11 -11 इज इक्वल टू 0 -11, ये +11 -11 कैंसिल हो जाएगा, x² माइनस 10x इज इक्वल टू -11। अब हमने क्या करना है, मैंने आपको बोला कि ये वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने क्या करना है, -10 है, 10 को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आता है 5। हमने क्या करना है, एडिंग 5² ऑन बोथ साइड्स, इक्वेशन की बोथ साइड से 5 का स्क्वायर ऐड कर देना है, तो ये बन जाएगा x² माइनस 10x प्लस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -11 प्लस 5²। अब हमें पता है कि यहाँ पर ये a² माइनस 2ab प्लस b², ये वाला फार्मूला बन गया। चेक कर लेते हैं, x² माइनस 2a की जगह x और b की जगह 5, तो 2 5 10 माइनस 10x वही बन रहा है। ठीक है, फार्मूला बनता है इससे, 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -11 और प्लस 5 स्क्वायर से आ जाता है 25, तो -11 प्लस 25 इससे आता है हमारे पास 14। ठीक है, तो ये तो a² माइनस 2b प्लस b² फार्मूला हो गया, तो ये हो गया x माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया 14। ठीक है, इससे -11 प्लस 25 14 आता है। अब हमें क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लेना है, हमने ये कैंसिल करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड से हमने स्क्वायर रूट लेना है, तो x माइनस 5 होल स्क्वायर है, इस पर हम ले लेंगे स्क्वायर रूट। ठीक है, इज इक्वल टू 14, इस पर भी ले लेंगे स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बच जाएगा x माइनस 5। ठीक है, इज इक्वल टू, और ये प्लस माइनस अंडर द रूट 14। अब हमने इस इक्वेशन से हमारे पास दो इक्वेशंस बन जाती है, एक प्लस में और एक हमारे पास माइनस में बन जाती है। तो हमने उसी तरह करना है कि हमने क्या करना है, हमने इस इक्वेशन को दो में स्प्लिट कर देना है। ओरिजिनल इक्वेशन क्या है, x माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट 14, एक हमारे पास आ जाएगी x माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस अंडर द रूट 14, और दूसरी आ जाएगी x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस अंडर द रूट 14। ठीक है, अब x माइनस 5, ये -5 उस साइड जाके +5 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 5 प्लस अंडर द रूट 14, एक ये हो गया, और x इज इक्वल टू ये भी -5 उस साइड जाके +5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 माइनस अंडर द रूट 14। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट में क्या बनेगा, एक आंसर इसका है 5 प्लस अंडर द रूट 14, कॉमा एक है 5 माइनस अंडर द रूट 14, तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट है। ठीक है,
अच्छा जी, पार्ट 3 की तरफ आते हैं। पार्ट 3 में देखिए हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला स्टेप करना है कि वेरिएबल के साथ जो नंबर होते हैं उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो इक्वेशन को मैं एक बार दोबारा लिख लेता हूँ। इक्वेशन है हमारे पास 4x² प्लस 12x इज इक्वल टू 0। लेकिन पहला स्टेप मैंने ये करना है कि देखिए इन दोनों में मेरे पास 4 कॉमन है। 4 कॉमन आ रहा है क्योंकि दोनों 4 के टेबल में आते हैं, तो मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ। 4 ब्रैकेट x² प्लस 4 3 12, तो 3x और ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल टू के उस साइड जाके 0 से डिवाइड हो जाएगा और कम्प्लीटली 0 बन जाएगा। तो हमारे पास बच जाएगा x² प्लस 3x इज इक्वल टू 0। ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, ये वहाँ जाके डिवाइड हो गया और 0 से डिवाइड होकर 0 ही बन गया। ठीक है, x² प्लस 3x इज इक्वल टू 0। अब वेरिएबल के साथ क्या टर्म है, पावर 1 वेरिएबल के साथ 3 है। हमने क्या करना है, 3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हम वेरिएबल वाली टर्म को 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं और उससे जो आता है हम उसके स्क्वायर को इक्वेशन के बोथ साइड्स पे ऐड करते हैं। यहाँ पर 3/2 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ऐड 3/2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन के बोथ साइड्स पे हमने 3/2 का स्क्वायर ऐड कर देना है। तो ये बन जाएगा x² प्लस 3x प्लस 3/2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने करना ये है कि देखें हमारे पास x² प्लस 3x प्लस 3/2 होल स्क्वायर, तो ये a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है। हम चेक कर लेते कैसे 2ab से यही टर्म बनेगी या नहीं बनेगी। x² प्लस 2 a की जगह पे मेरे पास x और b की जगह पे 3/2 आ जाएगा। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे वही बनेगा 3x। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन सही है, 3/2 होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू यहाँ पे भी 3/2 होल स्क्वायर। इसे मैं ओपन नहीं कर रहा क्योंकि आगे स्क्वायर रूट लेने में ये कैंसिल हो जाएगा। ये मेरे पास, इसे मैं इक्वेशन a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हो, तो मैं लिख देता हूँ x प्लस 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे भी 3/2 होल स्क्वायर है। ठीक है, अगला स्टेप क्या है, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। हम क्या ले रहे हैं, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। इक्वेशन की दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये है x प्लस 3/2 x प्लस 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमने इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया और इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया और यहाँ पे ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया x प्लस 3/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/2, क्योंकि स्क्वायर रूट की जो वैल्यू आती है आंसर, तो हमारे पास एक बार प्लस एक बार माइनस में, तो इस इक्वेशन के दो पार्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, एक को मैं प्लस में लिखूंगा और एक को मैं माइनस में लिखूंगा। ठीक है ना, एक को प्लस में और एक को माइनस में। तो x प्लस 3/2 इज इक्वल टू प्लस 3/2 और x प्लस 3/2 इज इक्वल टू माइनस 3/2। ठीक है, ये प्लस 3/2 उस साइड जाकर माइनस 3/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। x इज इक्वल टू 3/2 ये ओरिजिनल, और ये प्लस 3/2 इक्वल टू के उस साइड जाकर माइनस है, तो माइनस 3/2। और यहाँ पे प्लस 3/2 और माइनस 3/2 सेम क्वांटिटीज विद ऑपोजिट साइड, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो x इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे ये प्लस बाई 3/2 वहाँ जाकर माइनस 3/2 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस 3/2 ओरिजिनल, और ये वाला वहाँ जाके माइनस 3/2। ठीक है, अब देखें माइनस 3/2 माइनस 3/2, हाँ इसका एक तरीका तो ये है कि दोनों की बेसिस सेम है, एल कॉमन ले लेंगे 2, ये -3 और ये -3, ये बन जाएगा x इज इक्वल टू -3 -6 हो जाता है। x इज इक्वल टू -6/2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, x इज इक्वल टू -3। तो सोल्यूशन सेट में हमारे पास क्या आ रहा है, एक आ रहा है हमारे पास 0 और एक हमारे पास आ रहा है -3। जी, तो अभी थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, फोर्थ पार्ट की तरफ, सॉरी। तो फोर्थ पार्ट हमारे पास है 5x² माइनस 10x माइनस 840 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम देखें तो यहाँ सारे इन सब नंबर्स में 5 कॉमन है, तो सबसे पहले हमने क्या कर लेना है, हम सबसे पहले 5 कॉमन ले लेंगे। 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 5 ब्रैकेट, यहाँ पे x² बच जाएगा, यहाँ पे 2x बच जाएगा, और 840 का कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा 5 1 ज़ा 5 और 3 बच गया, 5 6 ज़ा 30, 4 5 8 ज़ा 40, तो ये हमारे पास आ गया 168। तो हम लगा देंगे इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है ये 5 यहाँ पे इस पूरे इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इक्वल टू के उस साइड पर जाएगा, तो ये 5 0 से डिवाइड हो जाएगा और 0 से डिवाइड होकर ये भी 0 बन जाएगा, तो इक्वेशन के उस साइड पर फुल 0 आ जाएगा और यहाँ से ये 5 फिनिश हो जाएगा। तो हमारे पास बच जाएगा x² माइनस 2x माइनस 168 इज इक्वल टू 0।
अब हमने क्या करना है, हम न्यूमेरिकल वैल्यू के ऑपोजिट साइन वाला नंबर हमने इजेंटली इक्वल बट ऑपोजिट साइन वाला इक्वेशन के बोथ साइड्स पे ऐड करना होता है। तो हम करेंगे ऐड +168 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, बोथ साइड से +168 ऐड करेंगे तो x² - 2x -168 +168 इज इक्वल टू 0 पहले से था +168। अच्छा जी, ये -168 +168 ये कैंसिल हो जाएंगे, बच जाएगा x² - 2x इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 168। ठीक है, अब ये 168 है। अब हम क्या करेंगे, हमें बताइए 168 हमने इक्वेशन के जो है ऑपोजिट साइड वाला जो वेरिएबल वाला नंबर होता है उसके साथ हमने 1/2 मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमारे पास ये 2 है, 2 के साथ हम 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे, इससे आ जाएगा 1। तो हमने 1 का स्क्वायर बोथ साइड्स पे ऐड करना है। यहाँ लिख देते हैं हम ऐड 1 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, बोथ साइड तो x² - 2x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 168 प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे a² - 2ab प्लस b², ये तो इसे ओपन करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट करेंगे x - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 168 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, तो 168 प्लस 1 आ जाएगा 169। ठीक है, अब हमारे पास हो जाएगा x - 1 स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 169। अब हमने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ताकि ये स्क्वायर कैंसिल हो जाए, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड्स पर, बोथ साइड्स का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास x - 1 जो होल स्क्वायर है इसके ऊपर ये स्क्वायर रूट लेंगे, और 169 के ऊपर जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, और 169 हमारे पास पता है एक परफेक्ट स्क्वायर है, और इस किस चीज़ नंबर का, 13 का, तो इज इक्वल टू +-13 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा x - 1। सो वी गॉट x - 1 इज इक्वल टू +-13। अब इस इक्वेशन, इससे हमारे पास दो इक्वेशंस बन जाएंगी, एक होगी प्लस में, एक होगी माइनस में। पहली इक्वेशन x - 1 इज इक्वल टू +13, और दूसरी इक्वेशन x - 1 इज इक्वल टू -13। ठीक है, तो ये -1 इज इक्वल टू उस साइड जाएगा +1 में कन्वर्ट हो जाएगा, x इज इक्वल टू 13 + 1 एंड x इज इक्वल टू -13। ये -1 फिर उस साइड आके +1 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा x इज इक्वल टू +14, और ये बन जाएगा x इज इक्वल टू -12। सो सोल्यूशन सेट में हमारे पास आएगा -12 एंड 14। ठीक है, पार्ट 5 की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास है 9x² - 6x + 5/9 इज इक्वल टू 0। हमने यहाँ x स्क्वायर या पावर 2 वाली टर्म को हमने इसके साथ 1 बनाना होता है, जो न्यूमेरिकल क्वांटिटी होती है। अब यहाँ पे 9 है, तो आप क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को बोथ साइड्स पर 9 पर डिवाइड कर देंगे। जब बोथ साइड्स पर 9 पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हर एक टर्म अलग से 9 पर डिवाइड होगी, और यहाँ पे 0/9 आ जाएगा। तो हम करते हैं 9x² - 9 - 6x/9 प्लस 5/9। अब यहाँ पे 9 इसके साथ डिवाइड हो रहा है, तो हम इसके साथ नीचे इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इज इक्वल टू 0/9, 0 से तो 9 डिवाइड होगा, वो 0 ही बन जाएगा, और ये 9 कैंसिल, ये अगर x² यहाँ पे बच गया, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9, तो ये बन गया 2/3 - 2x/3 एंड वी गॉट 5 9 9 ज़ा 81, तो 5/81 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने नंबर वाले टर्म्स का ऑपोजिट साइन वाले टर्म 5/81 है, तो -5/81 को इक्वेशन के बोथ साइड्स पे ऐड कर देंगे। फिर हम लिखेंगे एडिंग -5/81 ऑन बोथ साइड्स पे ऐड कर देंगे, तो बन जाएगा x² - 2x/3 प्लस 5/81 -5/81 इज इक्वल टू -5/81। ठीक है, +5/81 -5/81 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा x² - 2x/3 इज इक्वल टू -5/81। अब हमने क्या करना है, इस x पावर 1 वेरिएबल के साथ जो नंबर है उसका 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, और उससे जो क्वांटिटी आती है उसका स्क्वायर हमने इक्वल टू के बोथ साइड्स पर ऐड करना होता है। यहाँ पर हमारे पास है 2/3, 2/3 को हम क्या करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, इससे आ जाएगा 1/3। हमने क्या करना है, 1/3 का स्क्वायर इक्वेशन के बोथ साइड्स पे ऐड करना है। सो वी शुड ऐड 1/3 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। ओके, तो हमने ऐड x² - 2x/3 प्लस 1/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -5/81 प्लस 1/3 होल स्क्वायर। ठीक है, और 1/3 का होल स्क्वायर दोनों साइड्स पर ऐड कर दिया। अब अगला स्टेप क्या है, हमें पता है कि ये a² - 2ab प्लस b², ये वो वाला फार्मूला है। ठीक है, मैं आपको स्प्लिट करके दिखा भी देता हूँ। x²
-2, ए मेरे पास x है और बी मेरे पास 1/3 है, तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2x/3 आएगा और वही हमारा लिखा हुआ है। तो मैं इसको डायरेक्टली x - 1/3 होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख देता हूँ। और यहाँ मेरे पास -5/81 है और ये 1/3 है, 1/3 ओपन होकर हो जाएगा 1/9, ठीक है, क्योंकि 1 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा अलग से और 3 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा अलग से, तो 3 का स्क्वायर 9 आता है। तो ये हो जाएगा -5/81 प्लस 1/9। और हमें पता है कि एलसीएम लेंगे तो इन दोनों को ऐड करने के लिए हमने एलसीएम लेना होगा। इसके एलसीएम 81 है आएगा, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और इस फ्रैक्शन को ऊपर भी 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हमारा ये डिनोमिनेटर कॉमन हो जाएगा, क्या आ जाएगा 81 -5 और यहाँ पे आ जाएगा +9। तो -5 + 9 से क्या आता है 4/81। अच्छा, अब ये x - 1/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4/81। अब अगला स्टेप आपको पता है, सीख गए हैं, बाकी पिछले पार्ट्स में भी सब सेम था। क्या करना है, हमने स्क्वायर रूट लेना है बोथ साइड्स पर। बोथ साइड्स पे हम स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ से ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 4/81, ये दोनों नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर है। 4 किस चीज़ के 4 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है 2 और 8 का 81 का परफेक्ट स्क्वायर है 9। तो हमारे पास आ जाएगा x - 1/3, x - 1/3 इज इक्वल टू +-2/9, ठीक है। तो हमारे पास इस इक्वेशन के हमारे पास दो पार्ट्स बन जाएंगे। इस इक्वेशन के हमारे पास दो पार्ट्स इक्वेशन के, एक पहला प्लस में हो जाएगा x - 1/3 इज इक्वल टू +2/9 और दूसरा जो होगा x - 1/3 इज इक्वल टू -2/9। अब ये -1/3 इक्वल टू, तो उस साइड जाके +1/3 में कन्वर्ट हो जाएगा। सो वी विल गेट x इज इक्वल टू 2/9 + 1/3 और यहाँ पर इसे किस तरह x इज इक्वल टू -2/9 + 1/3। दोनों में स्टेप्स में तरीका सेम है, हमने एलसीएम लेना है तो इस 3 वाली टर्म को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे, इस तरह इस फ्रैक्शन को भी 3 से मल्टीप्लाई करना ऊपर नीचे, तो हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। एलसीएम का ये स्टेप है, आपको आता होगा, ये बेसिक लेवल की चीज़ है। तो 9 नीचे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 + 1 × 3, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 9 तो कॉमन हो जाएगा लेकिन यहाँ पे इसके साथ ऊपर माइनस है तो -2 + 3, ठीक है। तो हमारे पास 2 + 3 क्या आता है 5/9, तो x इज इक्वल टू 5/9 और यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू -2 + 3 से आता है वो +1, तो हमारे पास हो जाएगा +1/9। सो सोल्यूशन सेट इक्वेशन का क्या बनेगा, x का बनेगा +1/9 एंड 5/9। तो ये हमारे पास पार्ट 5 की होगा। पार्ट 6 में अभी हमारे पास दो ब्रैकेट्स दिए हुए हैं, लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर एक ब्रैकेट है। पहले तो हम मल्टीप्लाई करके इन ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं, इक्वेशंस आ जाएंगी। तो x पहली वाली टर्म को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है और दूसरी वाली टर्म को दोनों के साथ अलग से मल्टीप्लाई करना है। x × x तो हमारे पास आ जाएगा x² और x × +3 तो हमारे पास आ जाएगा +3x। -1 × x इससे आ जाएगा -1x और -1 × +3 से आ जाएगा -3 इज इक्वल टू 5 को x से अलग से और 5 को 2 से अलग से करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5x + 5 2 = 10 और ये -3 बाहर ब्रैकेट से बाहर था, इसको लिख देंगे इसके बाद, ठीक है। तो x² + 3x और -1x से आता है +2x, -3 हो गया यहाँ पर इज इक्वल टू 5x + 10 -3 से आएगा +7, ये हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने इन टर्म्स को उस साइड पे शिफ्ट कर देना है, तो उनके साइंस बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएंगे। x² + 2x, अब ये +5x से ये इधर आकर -5x में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे बचा था -3, ये +7 इस साइड आकर -7 में कन्वर्ट हो जाएगा इज इक्वल टू इस साइड 0 बचेगा। अब ये सेम टर्म्स है, इनको ऐड सब कर लेते हैं। तो +2x -5x से 5x से आता है -3x, तो x - x² - 3x -3 - 7 से आता है -10 इज इक्वल टू 0। अब आगे स्टेप पता है, इस पहले न्यूमेरिकल वैल्यू के ऑपोजिट्स और नंबर इक्वल टू के बोथ साइड्स पे ऐड करते हैं हम। तो -10 का ऑपोजिट +10 को हमने इक्वेशन के बोथ साइड्स पे ऐड कर देना है। तो हमारे पास आ जाएगा x² - 3x -10 + 10 इज इक्वल टू 0 + 10, +10 - 10 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच गया 10, x² - 3x इज इक्वल टू 10। अब जो x⁴ के साथ जो नंबर होता है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उससे जो आता है हम उसे इक्वेशन के बोथ साइड्स पर ऐड करते हैं, तो इससे हमारे पास 3/2 आता है। सो हमने 3/2 का स्क्वायर को हमने बोथ साइड्स पर ऐड करना है। तो x² - 3x, x² - 3x और इसका जो स्क्वायर है x² - 3x और स्क्वायर जो है वो हमारे पास है +3/2 होल स्क्वायर, ये हमने ऐड कर देना है इस साइड पे भी और 10 + 3/2
होल स्क्वायर ये हमने ऐड कर देना है इस दूसरी सेट पे, ठीक है। तो हमारे पास देखिए ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे इसको ओपन कर देंगे हम, तो ए स्क्वायर माइनस टू बी प्लस बी स्क्वायर में कम्पैक्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, कंट्रैक्टिव फॉर्म में, तो हमारे पास हो जाएगा ए माइनस बी, बी मेरे पास क्या है 3/2 होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 10 प्लस 3 का स्क्वायर आता है 9 और 2 का स्क्वायर आता है 4, ठीक है, 9/4, ये स्क्वायर दोनों के ऊपर अलग से आएगा, ओपन कर देंगे, 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4। अब इनका भी सेम एज इट इज़ एलसीएम लेना पड़ेगा, इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तो हमारे पास इससे आ जाएगा 10 4 जा 40 प्लस 9, डिनोमिनेटर 4 कॉमन हो जाएगा, ये आ जाएगा 49/4, 49/4, इससे आगे हमारे पास यहाँ पे x माइनस 3 होल स्क्वायर आ गया। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमने स्क्वायर रूट लेना है। सबसे पहले इन दोनों को लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, x माइनस 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49/4। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट लिया बोथ साइड्स पे, तो यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 49 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 2 भी परफेक्ट स्क्वायर है, x माइनस 3/2 इज इक्वल टू 49 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है 7 और 4 का है 2, ठीक है, प्लस माइनस लगाना है स्क्वायर रूट वाले वैल्यू के साथ, तो प्लस माइनस 7/2। अब इस इक्वेशन के दो फॉर्म्स आ जाएंगे, एक प्लस में एक माइनस में, तो वो दो फॉर्म्स लिख देते हैं हम, x माइनस 3/2 इज इक्वल टू प्लस 7/2 और x माइनस 3/2 इज इक्वल टू माइनस 7/2। ये -3/2 इक्वल टू के उस साइड जाकर +3/2 में कन्वर्ट हो जाएगी, सो वी विल गेट x इज इक्वल टू 7/2 प्लस 3/2। तो हमारे पास है कि x इज इक्वल टू 2 डिनोमिनेटर से मैं कॉमन ले लेंगे, 2 7 प्लस 3, 7 प्लस 3 से हमारे पास आता है 10, सो x इज इक्वल टू 10/2 और 10/2 से हमारे पास आता है 5, ठीक है, 10/2 से हमारे पास कटिंग होगी 5 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 5। इस इक्वेशन से हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, इस इक्वेशन से आएगी ये -3/2 इक्वल टू के साइड शिफ्ट होकर +3/2 में कन्वर्ट हो जाएगा, x इज इक्वल टू -7/2 प्लस 3/2। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू -7/2, 3/2 डिनोमिनेटर कॉमन है, 2 -7 प्लस 3, x इज इक्वल टू -7 प्लस 3 से हमारे पास आता है -4/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कटिंग हो गए, x इज इक्वल टू -2। सोल्यूशन सेट में हमारे पास आंसर आएगा 5, -2।